नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी काफ़ी व्यस्त चल रही हूँ, इसी वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे हैं आपके पास, क्योंकि काम अभी भी लगा हुआ है। और अभी पीयू के डैडी के साथ साथ अब काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो मुझे खुद देखनी पड़ रही हैं, क्योंकि पीयू के डैडी हो रखे हैं दुकान में और अपने काम में ज़्यादा व्यस्त। तो बहुत सारी चीज़ें अब उनकी जगह मुझे देखनी पड़ रही है, और इन सब में दिन कैसे निकल जाता है मुझे पता नहीं चलता। और उसके बावजूद फिर दिन अपने घर का भी जो काम रहता है सारा, वो अलग है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ वीडियो जो है वो प्रॉपर शेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो खैर, जो वीडियो मैंने कल डाला था ये उसके आगे का वीडियो है। और इस रूम को मुझे थोड़ा सा क्लीन करना था, कलर वगैरह हो गया था सारा कुछ। तो रूम की, कमरों की जो है वो मैं सेटिंग करने की अभी कर रही हूँ कि चलिए सेटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये जो बेड है ये डबल था, इनमें से एक मैंने बाहर रखा हुआ है, निकाल के बाहर रखवा दिया है। एंड टाइम पे पीयू के डैडी आ गए थे, पर वो आते भी हैं तो उनका ना फ़ोन ही बजता रहता है, फ़ोन ही बजता रहता है। तो वो आधे से ज़्यादा टाइम उनका फ़ोन पे ही निकलता है। तो यहाँ से मैंने जो सामान है वो मैंने बाहर, जो दीवान है बर्तन वगैरह मैं उसमें रखूँगी, क्योंकि किचन के सामने मैंने उस बेड को डाला हुआ है। तो इस वजह से फिर ये था कि चलो बर्तन सारे मैं उसी में ही रख दूँगी। यहाँ पे जो ये सामान है एक्स्ट्रा, जो कुछ तो इसमें डेकोरेशन का सामान है, पेंटिंग्स वगैरह हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हैं, कुछ वो हैं। तो वो सारे इसी में ही मैंने रख दिए हैं। जो कुशन वगैरह हैं, बहुत सारी, मतलब बेडशीट वगैरह कई चीज़ें हैं जो मैंने इसी बेड में रखी हुई है। इस बेड में जो भी सामान है वो मोस्टली ऐसा है कि जो बाहर निकालना ही जाएगा बाद में। तो फ्लावर्स वगैरह सारे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो रूम है ये मैं आज सेट करने वाली हूँ, और धीरे धीरे करके तकरीबन सारा ही मैं सोच रही हूँ कि कर दूँ। पर वही है कि देखिए, करने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि फिर उनको ठीक करना होता है तो फिर हटानी पड़ती है। तो मैं बाहर देख रही थी कि कुछ और सामान भी है क्या जो इस बेड में रखा जाएगा, तो वो मैं यहीं पे ही रख दूँगी। क्योंकि मेरी कोशिश अभी ये है कि बाहर मैं कम से कम सामान निकाल लूँ, क्योंकि जितना भी सामान निकल रहा है वो सारा का सारा धूल मिट्टी में ही हो जाता है। क्योंकि काम तो अभी लग ही रहा है, और जहाँ पहले हमें अंदाज़ा था जहाँ तक कि भई नवंबर में शायद कंप्लीट हो जाएगा, और अब लग रहा है कि दिसंबर भी सारा इसी उसमें चला जाएगा हमारा। तो फाइनली नए साल पे हम अपने नए घर को अच्छे से कर पाएँगे। तो ख़ैर देखिए, जो सामान मुझे इसमें रखना था वो मैंने रख दिया। और सिंगल बेडशीट मेरे पास नहीं है, तो ये डबल बेडशीट ही मैं इसके ऊपर डाल रही थी। तो मैंने कहा बाद में देखूँगी, अभी तो चाहिए भी नहीं इतनी, और जो है तो है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बस मैंने ये बेडशीट डाल दी है इस पे। और इधर के अब जितने भी ये सूट हैं, जिस ड्रेस के डैडी के दुकान के सूट है ना वीडियो वगैरह के लिए, वो सारे मुझे फटाफट से इस बेड पे ही रखने हैं, तभी जाके नीचे से खाली होगी जगह। तो जी कपड़े सारे बेड पे रख दिए थे मैंने। और अब जो ये अलमारियाँ हैं, इनको, अलमारियाँ क्या, बस छोटी-छोटी सी रैक्स ही हैं, और ये ना दुकान पे से आई हुई हैं काफ़ी टाइम पहले। जब काफ़ी टाइम पहले ये आई थी, और इन पे कलर वगैरह भी मैंने खुद ही कर रखा था। ये जो ब्राउन कलर है ना, 2 थी ये, एक पे तो हम इन्वर्टर रखते हैं अब, और एक ये वाली है। तो इसमें बच्चों की किताबें वगैरह रखी हुई हैं अभी तो। फिर बाद में जब दूसरी अलमारी बन जाएगी तो फिर ये हो जाएगा कि उसमें रखी जाएँगी। फिर ये यहाँ से हटा देंगे, ड्रेसिंग वगैरह जो भी बनेगा सारा कुछ। तो फिर ये सारी हट जाएँगी, इधर से सारा रूम खाली हो जाएगा। और ये दोनों डमी भी इधर ही रखी हैं। तो सारा जो सामान है वो मैं देख रही थी, मैंने कहा चलिए इसको झाड़ पोंछ के रख देती हूँ। और अभी क्योंकि दरवाजे भी नहीं लगे हैं ना, तो बाहर की धूल सारी अंदर ही आती है। नहीं तो ऐसा होता है ना कि चलिए बाहर काम लग रहा है तो गेट बंद कर दो, अंदर इतनी धूल नहीं जाएगी। तो दरवाजे अभी है ही नहीं। चादर वगैरह भी लगाती हूँ तो, लेकिन उससे इतना फ़ायदा नहीं होता कि धूल मिट्टी अंदर ना आ पाए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अब जितना भी ये सामान है इसको झाड़ पोंछ के रख दे रही हूँ, कर रही हूँ। मैंने कहा चलो धीरे धीरे करके हो ही जाए। और उसके बाद बस यहाँ पे मैं लगा दूंगी झाड़ू, और जो थोड़ा बहुत और सामान है उसको भी मैं सेट कर दूंगी।
ये वाला कमरा हो गया सेट। इधर ये दोनों डमी रख दी। ये वाली दीवार मैंने इसलिए भी खाली रखी है क्योंकि एक तो यहाँ पे मेरा विचार है कि जो अलमारी आएगी मैं उसकी फिटिंग इसी साइड करवाऊँ, क्योंकि इस वाली दीवार में थोड़ी सी लन की समस्या है। तो मेरा ये है कि इधर ही करवाऊँ, और अगर उसे मुझे बढ़वाना भी होगा तो वो बढ़ जाएगी आगे तक अलमारी, अगर बढ़वाना भी होगा। अभी तो वो सिर्फ इतनी है कि जितनी यहाँ से उस वाली दीवार तक। और क्योंकि देखिए सामान अब सारा ही रखना होता है, अब तक तो ये था कि बेडों में घुसाया हुआ था मैंने, तो इस वजह से तो ये वाली विंडो जितनी ओपन हो जाएगी इसका स्पेस छोड़ के बाकी इधर से इधर मेरा विचार यही है कि मैं अलमारी वाली फिटिंग करवाऊँ। बाकी फिर ये सारा सामान जो भी है, जितना भी ये सामान पड़ा, बच्चों की बुक है या कुछ भी, ये सारा का सारा फिर अंदर ही रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी यहाँ से, एक साइड से बिल्कुल खाली हो जाएगा। और बाकी ये कपड़े सारे इधर रख दिए, इतने सारे हैं ये। और ये वाला रूम, खाली सा रूम तो बहुत बड़ा लगता है, और जब सामान मतलब अगर ढंग से भी रखे ना तो भी सामान मतलब रूम फिर भी ठीक लगे। अभी भर ही रहा था और ये तो कर ही दिया, अभी तो पता नहीं और कितनी बार ये इधर से उधर होगा। अभी भी कुछ रह रहा, बिजली का तो काम रह ही रहा। अभी आएगा बिजली वाला, आएगा। हाँ, उसे दिख गया होगा कि सफाई कर रहे, चल तू आज। और पतिदेव ने बना दी है चाय, तो जी बस अब मैं पहले चाय पीऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर बाहर के काम में। सबसे ज़्यादा डर तो मुझे उन कपड़ों सा लग रहा, समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो करूँ क्या उनका। जाऊँ देख कर फिर बांध कर फिर रखा लूँ। तो चलिए जी, बस राधे राधे। राधे राधे जी। तब तक आप भी चाय का रेस्ट लो। चाय का टेस्ट लो या रेस्ट लो? चाय का रेस्ट। ठीक है। रसोई की तो नहीं करवानी ना फिटिंग? देख ये चीजें मुझे ना सबसे गंदी लगे, क्योंकि डैडी चीनी पत्ती का जब डब्बा उठाया उसे मैं ही रखने में कितनी दिक्कत हो गया है। अभी मुझे ये था ना, मैं स्लिप वगैरह सारी साफ करेगी दोबारा ना। बकवास ना करो, पूरा किचन साफ करके तब इधर लगी थी मैं। ये तो चीजें काम बढ़ावे कि जब वो चीज पता कि रखनी भी वही है फिर भी उसे उठा कर रखना दूसरी जगह है। ऐसा है? कैसा है? अगर आप इनकी ना जी मैं बताऊं, दुकान में जाके देखो आतंक मचा पड़ा कतई, और उसमें भी इनके किसी भी चीज का मैं हाथ लगा दूं ये ऐसे तिड़क के पड़े मेरे ऊपर। हाँ यो कर दिया, यो मुझे ढूंढना पड़ेगा, यो मुझे यूं करना पड़ेगा। सेम मुझे भी ऐसा ही लगे, और मेरा तो सेट करा हुआ था तो फिर भी कबाड़ खरने की तरह पड़ा वहां से। जब मैं उसी नहीं होती क्या करे। हाँ तो होश मुझे आ रही होश। अच्छा सुबह से शाम मुझे आ रहा, चाहे जो भी हो, पर बुरा तो लगे ही अपने करे हुए सामान को देख के इधर उधर हो गया। जो कोई नहीं जी, अभी बहुत सारी चीजें जो इन्हें सिखानी बाकी, ये नहीं इनके सुधरने की। वैसे 13-14 साल हो ले इस चीज को तो कहते कहते, या नहीं इनकी सुधरती सामान को वहीं रखने की। अच्छा फिर तो ये वाला कर ले, फिर रेस्ट कर थोड़ी देर ना, है ना, चाय पी कर ना। ठीक, कुछ काम हो तो बताओ। ना जी कुछ नहीं, हम तो आपको कर लेंगे। ये तुम तो वैसे भी यहाँ रखो, तुम कहना वही भगा के ही रखो, मुझे जाना यो वाला करवा लो, मुझे जाना। मैं अपना आराम से धीरे धीरे वाला, चाहे पूरे दिन में होगा हो जाएगा, कम से कम तसल्ली सा करूंगी मैं। खाने में आलू की सब्जी बना दी। देखिए खाना खुने का मेरा बजट नहीं है, मैं पहले ही बता रही, कभी भागे फिरो फिर। नहीं सामान तो मैं ला दूंगा, बजट क्या? बजट सामान लाओगे तो फिर देख मेरी नहीं हिम्मत है कि मुझे सारे घर का देखना, सिडैन में चिपड़ी बिल्कुल। चलिए जी, खैर हमारी नहीं बातें खत्म होने की है। तो जी पीयू के डैडी चले गए थे दुकान पे, और मैं उन्हें खुद ही ज़्यादा नहीं कहती, मैंने कहा कुछ करवा दो, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा रहती है। तो मजाक तो देखिए एक अलग चीज़ है, हटके है मजाक तो, और हम दोनों का सारा दिन का इसी तरीके का रहता है कि भाई बोल चाल होती रहे, और थोड़ा बहुत जो मिलता है टाइम एक दूसरे के साथ वो आराम से, मतलब इस तरीके से ही हमारा नोक झोंक सी में निकल जाता है। तो फिर मुझे भी ये रहता है कि चलिए मैं तो घर में ही हूँ, अब नहीं थोड़ी देर में हो जाएगा काम, थोड़ी सी देर बैठ के कर लूँगी, रुक के कर लूँगी तो कोई बात नहीं। पर इसके डैडी का काम ऐसा नहीं है, उन्हें लगातार काम करते ही रहना पड़ता है। तो इसीलिए हालांकि इस बीच भी वो बहुत कोशिश करते हैं कि हाँ मतलब मेरे लिए थोड़ा बहुत वो कुछ ध्यान दे पाए या कर पाए। तो चाय वगैरह उन्होंने खुद ही बना दी थी जब मैं काम कर रही थी। मेरी तकरीबन सभी को ही पता है, रिलेशन में है मेरे, कोई गाँव में, मेरे मायके में या कैसे भी, सबको पता है कि जब मैं काम करती हूँ तो मुझे अगर ब्रेक लेना है तो वो सिर्फ चाय ही एक ऐसी चीज़ है कि जो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स दे सकती है। तो इसीलिए ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं अगर काम करके बैठी हूँ ना तो बिना पूछे बिना कहे ही चाय मुझे मिल जाती है, अधिकतर ऐसा होता है।
तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि चलिए भाई हो जाता है। तो चाय उन्होंने बना दी थी, फिर उन्होंने भी पी, मैंने भी पी और खाना भी, बल्कि वो मैंने खाना तो मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा मेरे से नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैं अगर बैठ गई ना, मेरा ये रहता है कि अगर मैं काम के बीच में रुक गई ना या मैं कुछ और करने लगी तो मेरा दूसरा काम अधूरा रह जाता है। तो फिर जब मैंने उन्हें बोला तो वो कहने लगे कि चल कोई बात नहीं, मैं बाहर से ले आऊंगा। और यहाँ पे देखिए ये आ गए हैं बच्चे उधर से, इनका ट्यूशन क्या, हाँ ये बच्चे उधर जा रहे थे तो इन ये आ गए थे उधर से, तो मैंने कहा चलो खेल खाल लो अपना, कर लो जो करना। बच्चों को मैं ज्यादातर अपने काम में इन्वॉल्व वैसे करती ही नहीं हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने ना फिर ये कंबल सा इस पे बिछा देता, क्योंकि मेरे पास बेड शीट नहीं है। और इधर पीहू जो है वो कहने लगी कि लाओ मम्मा मैं ना मंदिर साफ कर देती हूँ। मैंने कहा चलो कर दो भाई, क्योंकि मंदिर में भी धूल मिट्टी इतनी जम रही, ऊपर से कलर वगैरह हुआ है सारा कुछ, तो बहुत धूल मिट्टी जम जाती है सारी ही जगह। तो धीरे धीरे करके जो है घर सेट करते हैं और फिर ऐसा ही हो जाता है, पर कोई बात नहीं जी। वो कहते हैं ना कि कई बार दर्द दुख तकलीफ बहुत सुकून वाले होते हैं, तो वही कुछ अपना हाल है कि जो भी दिक्कत है जो भी कुछ है, लेकिन उन सब के बीच में जो सुकून है ना, अपने घर को सजाने का, अपने घर को संवारने का, अपने घर में अपनी छत में रहने का, सच में वो अलग ही है। और मैं ऐसा हमेशा कहती हूँ कि भगवान करे सबकी अपनी छत हो, चाहे एक छोटा सा सिंगल कमरा ही क्यों ना हो, लेकिन अपना होना चाहिए, क्योंकि मैंने तकलीफ देखी है। तो खैर देखिए जी, बाहर बच्चे करने लगे थे मंदिर साफ, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं इस वाले रूम को कर देती हूँ साफ, क्योंकि ये बेड जो है वो इधर ही करना था, उधर तो उधर ऐसे ही कर दिया था कि चलो भाई थोड़ा सा जो है इधर से कर दूंगी। तो यहाँ पे किसी का बल्कि मुझे फोन भी आ गया था, और फोन करते करते ही मैं अपना जो बेड है वो सरका रही हूँ। यहाँ पे देखिए अब मैं कर रही हूँ इसको, बेड को ऐसे। और मैं सही में बताऊँ, अब पता नहीं क्यों मुझे इतना वो हो रहा है कि मेरे से ना हो नहीं रहे ये काम। शायद उम्र का फर्क अब आने लगा है कि 30+ हो गए हैं, 35 हो जाऊंगी अब मैं नेक्स्ट ईयर अप्रैल में। 6 महीने हैं शायद उस चीज के, 5 महीने तो मान के चलिए, तो 34.5 साल की उम्र हो गई है। और इस उम्र में आके इतना तो कमजोरी खैर होनी भी बनती है। तो देखिए यहाँ पे ना मेरा फोन आ रहा था आप में से ही किसी का, मैं उनसे बात भी कर रही थी, और साथ ही साथ जो सामान है वो मैं वो भी खिसका रही थी। तो इसको इधर करना था, और बेड का एक मन हो रहा है कि बेड पूरा ही चेंज कर ले, फिर एक ये होता है कि मतलब इसका सिरहाना ही खराब हो रहा है तो वो ही चेंज करवा ले, उसमें भी हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। पर सिरहाना वाला जरूरी है बेड, क्योंकि जैसे लेटते हैं ना पीछे तो दीवार पे सड़ लगता है, तो वहां पे ऐसा लगता है कि फिर काला हो जाएगा। तो सिरहाने से कम वो दीवार तो बची रहेगी। बस देखते हैं, अभी कई चीजें कह तो रही, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रोग्रेस में चल रही हैं और समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो प्लीज सजेशन जरूर दीजिएगा इस चीज के लिए कि हम वो लोग बेड ही नया बनवाएं, या जो है क्या बोलते हैं उसको, ये इसका सिरहाना और जो पैरों वाली साइड है वो ही। क्योंकि बेड तो देखिए मजबूत है, ये बेड में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई खराब हो रहा है या कहीं से कुछ भी। जो खराब हो भी रहा था उसका सिरहाना ही हो रहा था, वही मैंने हटा दिया था। तो पूरा बेड लेना तो देखिए काफी कॉस्टली भी पड़ जाता है सिरहाना बनवाने में, और ये जो पैरों वाली साइड है इसको बनवाने में शायद थोड़ा सा कम लगे। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे अभी जो है मैंने गद्दे डाल दिए हैं, अभी बाहर भी बहुत फैला पड़ा, सारा समेटना सारा करना, वीडियो काफी लंबा हो जाता है। अगर मैं सोचती भी हूँ ना कि चलो भाई मैं जोड़ दूँ तो कम से कम आधे घंटे से भी ऊपर का वीडियो हो जाता है, अगर एक में ही सारा दिखाऊं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको। हालांकि आप लोग कहते हैं कि दीदी लंबा वीडियो डाला कीजिए, पर सॉरी जी उसके लिए। पर मैं आगे से कोशिश करूंगी कि दिन में मैं 2 या 3 व्लॉग फटाफट डाल दूं, जिससे कि जो रूटीन है वीडियो का वो भी जल्दी जल्दी बन जाए। तो खैर चलिए जी, इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और
मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।